जैसा कि आप आज देखेंगे जॉइनिंग स्ट्रोक्स, कुछ हमने एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आज हम इस वाली वीडियो में सीखेंगे कि जॉइनिंग स्ट्रोक्स कैसे करें। ठीक है, अब तक आपने सारी रेखाओं को सिंगल मोशन में प्रैक्टिस किया। आज जो हमारा जो पॉइंट है वो एक्सरसाइज 3 है, जिसमें जॉइनिंग बताया गया है कि जॉइनिंग किस तरीके से की जाती है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3 है, इसे अच्छे से देख लेना। तो कुछ हमने एग्जांपल्स दिए हुए हैं लाइन वाइज, इसका मैं बराबर में स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है, आप उससे देख सकते हैं। तो अब देखिए किसी एक रेखा को दूसरी रेखा से कैसे जॉइंट करते हैं, कैसे अटैच करते हैं, और बिना पेन को उठाए हुए। तो ये रूल हमेशा ध्यान रखना, बिना पेन के उठाए हुए आपको ज्वाइन करना है। और पहला रूल। दूसरा रूल, आपको फर्स्ट स्ट्रोक लाइन पर लेके आना है, दूसरा स्ट्रोक कहीं पर भी जाए उसके उसी के डायरेक्शन में आगे बनाते हुए चले जाना है। ठीक है, लेकिन पहली रेखा हमारी लाइन पर ही बनेगी। तो आज मैं इस वाले सारे एग्जांपल्स की आउटलाइंस बनाने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में दूंगा, बताऊंगा। तो चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो रेखा है वो है पीटी। तो जो पीटी रेखा है वो कैसे बनती है, तो हमने आपको रूल क्या बताया था कि पहली लाइन पर पहली रेखा आनी चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पी को लाइन पर लाएंगे और टी को नीचे कर देंगे। तो हमने उठाया नहीं, तो ये हमारा ज्वाइनिंग पॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से पीटी हो गया। अब दूसरी रेखा क्या है, पी और डी। हमेशा ध्यान रखना, लाइट और हैवी का बहुत ध्यान रखना है। पहली रेखा लाइट है, दूसरी वाली रेखा हैवी है। इसी तरीके से पी सी एच, पी जे और पी के। अब उसके बाद हम बी एफ, डी टी एच, डी एस, सी एच एस, जे एम। तो देखा, हमने पेन को उठाया नहीं, मतलब पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना है। विदाउट लिफ्टिंग पेन एंड पेंसिल यू कैन जॉइन स्ट्रोक्स। तो आप बिना पेंसिल के उठाए हुए रेखाओं को जोड़ेंगे, इसको जॉइनिंग स्ट्रोक्स बोलते हैं। ठीक है, अब तक आप सिंगल रेखा बनाते हुए आए हैं, बट अब नहीं बनाना, क्योंकि एक्सरसाइज 3 में हमारा लेवल बढ़ रहा है। तो हम इस वाले एक्सरसाइज 3 में हम सीखेंगे जॉइनिंग किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा के और एल, फिर के एम, के एन और फिर के और डी। उसके बाद एफ आर, एल, एफ डी और एफ टी। हमेशा ध्यान रखें सभी स्टूडेंट्स कि कई बार क्या होता है कि 2 स्ट्रोक्स ज्वाइनिंग होगा, कभी कभी 2 से ज्यादा भी स्ट्रोक ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपने पेन को लिफ्ट नहीं करना, और यही बात हमने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन इन रेखाओं के इस तरीके से विस्थापित किए गए हैं, इस तरीके से सिलेक्ट किए गए, इस तरीके से बनाए गए हैं कि पेंसिल उठेगी ही नहीं। जब तक पूरी रेखा स्ट्रक्चर बन नहीं जाती तब तक पेंसिल उठेगी नहीं। अब हमने ये आपको 2 रेखाओं के साथ, 2 से अधिक रेखाओं के साथ और 3 से अधिक रेखाओं के साथ आपको इस लाइन में ज्वाइनिंग करके बता दी। अब हम बढ़ते हैं आगे लाइन की तरफ। दूसरा है, फिर है एफ सी एच, एफ जे। लाइट हैवी का विशेष ध्यान रखें। इथ एम, एल। उसके बाद एस एच पी, एस एच बी एल। उसके बाद एस एच के, फिर एस एच और आर। तो आपने देखा किस तरीके से हम रेखाओं को ज्वाइनिंग करते चले जा रहे हैं। तो आप भी सभी लोग हमारे साथ पर डे आप इसी सीक्वेंस में प्रैक्टिस करते जाइए, सारी वीडियो सीक्वेंस में। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो आप तक हर दिन पहुंचती रहे। ठीक है, और बाकी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा अगर स्टेप बाय स्टेप वीडियो एंड तक देखेंगे किस तरीके की प्रैक्टिस होता है। आपको प्रैक्टिस तब तक करनी है जब तक आप ज्वाइनिंग सीख नहीं जाते। उसके बाद एस एच आर एल, फिर एस एच एम है, फिर आपका एच और डी है। उसके बाद आपका एच और बी है। तो देख रहे हैं किस तरीके से रेखा बन रही है। फिर एच टी एच है, फिर एच एन है, फिर एच आपका बी है, और फिर जो रेखा एक लास्ट वाली रेखा है वो हमारी एच और सी एच है।
तो आपने देखा किस तरीके से हमने ज्वाइनिंग किया हुआ है। तो हमेशा स्ट्रोक से ज्वाइनिंग करते वक्त ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाली वीडियो में बताया गया है कि एक रेखा दूसरी रेखा से कैसे ज्वाइन होगी, और एक रेखा एक से अधिक रेखाएं भी ज्वाइन हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि दो ही कॉन्सोनेंट हो, दो से अधिक कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं। इस तरीके से हमारी रेखाएं ज्वाइन होती हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर उन बिगिनर्स के लिए जो घर बैठे किसी भी शहर से किसी भी गांव से हो, घर बैठे स्टेनोग्राफी, बेस्ट स्टेनोग्राफी घर बैठे तैयार कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। दूसरा चीज, आपको पर डे हमारे साथ प्रैक्टिस करना होगा और हर वीडियो को आपको सीक्वेंस में देखना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा है, घर बैठे आप अच्छे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरीके का कमेंट करिए आप मुझे, अब आपको तुरंत सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आपने देखा, चलिए अब हम दोबारा से इसका रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि फर्स्ट रेखा हमारी लाइन पर बनेगी, तो हमारी फर्स्ट रेखा लाइन पर है, सेकंड कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही पी और डी। अच्छा, लाइट और हैवी का विशेष ध्यान रखना है सभी विद्यार्थियों को, सभी बिगिनर्स को, क्योंकि लाइट हैवी का अगर अंतर खत्म हो गया तो आप रेखाओं में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे और आइडेंटिफाई रेखा को नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से बी एफ देखो, बी हमारा हैवी है, एफ हमारा लाइट है, डी हैवी है, एथ हमारा लाइट है, डी हैवी है, एस हमारा लाइट है। तो इस तरीके से सारी रेखाओं की हमने प्रैक्टिस करी है, के एल, के एम, के एन, के, ठीक है, एफ आर, एफ आर एल। यहाँ पर तीन कॉन्सोनेंट एक साथ है तो तीनों कॉन्सोनेंट की रेखा बनती चली जाएगी। यहाँ पर चार कॉन्सोनेंट है, चार कॉन्सोनेंट के साथ भी बस आपको क्या करना है, पेंसिल उठानी नहीं है, जिसका जो डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन के हिसाब से उस रेखा को आगे मूवमेंट करते चले जाना है। तो इस वाली वीडियो में हमारा उद्देश्य यही था कि आप ज्वाइनिंग अच्छे से कर पाए, ज्वाइनिंग में आपको कोई दिक्कत खड़ी ना हो, और ज्वाइनिंग कर लिया तो आगे के चैप्टर भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही बेस्ट स्टेनोग्राफी सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि घर बैठे बहुत सारे छात्राओं को स्टेनोग्राफी में कोई किसी भी तरीके की दिक्कत खड़ी ना हो। हमारा उद्देश्य है कि घर बैठे स्टेनोग्राफी सीखें सभी विद्यार्थी, और बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। पंखा चल